हेलो। तो आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल में अपना बिहार 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 के बारे में जानेंगे। ठीक है। ये आज बिहार का कुछ सामान्य परिचय परिचय हम देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अ, बिहार है मतलब बिहार का कितना एरिया है, इसका मतलब अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। तो आइए हम देखते हैं अपने बिहार को। ठीक है। और इससे जो इम्पोर्टेंट जो जो तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि बीएसएससी हो गया या बीपीएससी हो गया या बिहार एसआई हो गया, ये सब में बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोटे मोटे तौर पर। तो हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे या फिर उन तथ्यों को देखेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं बिहार। ठीक है। तो सबसे पहले बिहार, आपको पता है बिहार भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। उनमें से एक बिहार भी आता है ना। और बिहार का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही गौरवपूर्णशाली इतिहास रहा है, जिसमें अगर इतिहास अगर देखते हैं पूरे भारत का इतिहास, तो उसमें बिहार का इतिहास मतलब कन्फर्म ही रहता है। अगर दक्षिण भारत का छोड़ दिया जाए तो उत्तर भारत का जितना भी इतिहास बनता है उसमें बिहार का इतिहास डेफिनेटली कुछ ना कुछ रहता है। ठीक है। तो आज हम बिहार का बस सामान्य परिचय देखेंगे कि बिहार का नाम का उत्पत्ति कैसे हुआ, या फिर बिहार कब से एक अलग राज्य बना। तो जैसा कि आप सब लोग को पता है कि बिहार 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 का एक उत्पन्न मतलब बिहार से उत्पन्न हुआ शब्द है। तो बिहार बिहार का मतलब क्या होता है? बिहार का मतलब होता है एक मठ, जहाँ पे जैसे आपको पता है कि भगवान बुद्ध का जो संबंध था वो बिहार से था। ठीक है। बिहार में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, या फिर मतलब लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, बिहार में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो चूंकि यहाँ ढेर सारे बौद्ध भिक्षु रहते थे मठ बना करके, उन्हीं को बिहार कहा जाता था। तो शुरू में ये बिहार न होकर के बिहार होता था। ठीक है। तो बिहार कैसे पड़ा वो भी देखेंगे कि बिहार नाम कब से पड़ा। ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले सबसे पहले बिहार के बारे में। ठीक है। तो बिहार का अगर देखा जाए, स्वरूप देखा जाए, तो एक ऐसा स्वरूप है, अगर मैप पे देखते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है। तो बिहार का स्वरूप एक तरह से बोल सकते हैं कि आयताकार है, यानी कि देखिए चार कोना इसमें दिख रहा है ऐसा। अगर इसको मतलब मोटा मोटी तौर पर बना दिया जाए तो एक मतलब चार साइड वाला रेक्टेंगल जैसा यानी आयत जैसा दिखेगा। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि बिहार जो है उसका ग्लोब पे स्थिति क्या है। जैसे इंडिया का ग्लोब पे स्थिति है ना, नीचे कितना है 37 आठ आठ छः से लेकर 37 8 6 से लेकर के 37 4 तक है ना। तो मतलब अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर के ऊपर 37 डिग्री 7 मिनट तक है। तो वैसे ही बिहार का भी है। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है, अगर देखते हैं उत्तर से दक्षिण, ठीक है, तो नीचे तो हो जाएगा दक्षिण दक्षिण और ये हो जाएगा उत्तर, ऊपर उत्तर। ठीक है। तो बिहार का अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो दक्षिण में कहाँ से शुरू होता है बिहार अपना, मतलब नीचे से देखा जाए तो ये दक्षिण में जो इसका अंश है वो 24 डिग्री 20 मिनट, अगर एक पाई है उसका मतलब मिनट होता है और 2 पाई है इसका मतलब 2 डैश से ऊपर मतलब सेकंड होता है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से शुरू होता है नीचे से यानी दक्षिण से, और उत्तर में कहाँ तक है 27 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक, है ना। तो मोटा मोटी तौर पे अगर आप ये दोनों भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। 20 नीचे कितना है 24, ऊपर कितना है 27, तो 3 बढ़ा है। ठीक है। और इसमें 11 बढ़ा है और इसमें 5 बढ़ा है। ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा थोड़ा, जैसे एक लाइन का जीके अगर नहीं याद हो रहा है तो उसको एक थोड़ा सा बढ़ा करके मतलब कुछ कुछ तथ्य जोड़ दीजिए जिसके कारण वो याद रहता है। तो 4 4 3 7 हो जाता है, 20 में अगर 11 जोड़ते हैं तो 31 हो जाता है, और 10 में 5 जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है ना। तो ऐसा कुछ अपने मतलब अपने सुविधा के अनुसार बना लीजिए और याद कर लीजिए। तो ये तो देखिए अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार करने का मतलब पृथ्वी पे कुछ जो मतलब कुछ पैरेलल लाइन है जो जैसे पृथ्वी पे टोटल कुछ इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी पे मतलब अध्ययन के लिए पृथ्वी के मतलब कौन कौन जोन में कितना ठंडा पड़ता है गर्मी पड़ता है, इसके मतलब सुविधा के अध्ययन के लिए हम पृथ्वी पे कुछ इमेजिनरी लाइन बनाए हैं। तो उसमें अक्षांशीय मतलब अक्षांशीय विस्तार भी आता है। तो अक्षांश लाइन वो होता है जो पृथ्वी पे पैरेलली खींचा जाता है, जैसे हमारा पृथ्वी जो है उसका सिर्फ कुछ ऐसा है ना। तो इस पे एक लाइन जो होता है वो बीच से गुजरता है, इसको हम क्या बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब इसी के पैरेलल क्या किया गया है, ढेर सारा ऐसा ऐसा लाइन खींच दिया गया है। ठीक है। से तो टोटल 90 डिग्री बनता है, तो एक एक डिग्री का लाइन अगर बनाएंगे तो 80 मतलब 90 लाइन ऊपर बनेगा और 90 लाइन नीचे बनेगा। ठीक है।
तो उतना भी हम बिहार भारत का देखेंगे, जब देखेंगे तो अभी हम बिहार का देख रहे हैं, तो बिहार अपना यहाँ मतलब भारत यहाँ पे आता है, यानी भूमध्य रेखा के थोड़ा ऊपर है, और इसमें भी बिहार यहाँ के आसपास आता है। तो ये बिहार का स्थिति हम देखें, ठीक है। तो बिहार की स्थिति में हम क्या देखें कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार करने का मतलब जो पैरेलल लाइन है, ठीक है, वो कितना से कितना के बीच में आता है। तो ये 24 से 27 के बीच में बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है। अब आते हैं देशांतरीय विस्तार, है ना, देशांतरीय विस्तार में पश्चिम, और ये हो गया पूरब, पूरब, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार में अगर देखा जाए तो मतलब हमारे बिहार का जो विस्तार है वो कहाँ है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड तक है ना। तो 83 है, 83 में 5 जोड़ देंगे 88 हो जाएगा, तो 83 88 याद रखिएगा, और 19 और 17, यानी 19 से 2 घटा दिया तो 17 आ गया, और 50 और ये 40, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपना अपने सुविधा के स्तर से याद कर लीजिएगा, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, 83 है 5 बड़ा 88 है ना, मोटा मोटी 83 88, नीचे 24 27, लेकिन एग्जाम में थोड़ा दे देता है डाटा को, तो थोड़ा सा ये मतलब अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि 17 40 है, इधर 19 50 है, इधर लिख देगा 17 40, उधर लिख देगा 19 50, ठीक है। तो देख लीजिए कि देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार क्या होता है, मतलब देशांतर रेखा होता है क्या है, तो देशांतर रेखा मतलब जैसे अभी हम देखें कि अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली जो लाइन यानी कि क्षैतिज रूप से जो रेखा काटता है उसको हम अक्षांश बोलते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी में जो सबसे बड़ा अगर बोला जाएगा कि सबसे बड़ा क्षैतिज रेखा कौन होगा, तो भूमध्य रेखा होगा। अब एक आता है कि वर्टिकली लाइन, वर्टिकली यानी कि खड़ा लाइन, जो पृथ्वी के ऊपर से नीचे तक यानी दोनों ध्रुव को मिलाता है, नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों को जो लाइन मिलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं देशांतर, ठीक है। तो देशांतर में भी देखा जाए तो भारत की स्थिति तो यहाँ पे है, तो ऐसा ऐसा चूंकि एक हमारा पृथ्वी का जो पोल है वो क्या है, एक सर्कल बनाता है, एक सर्कल बनता है ऊपर में, तो सर्कल में 360 डिग्री का कोण होता है, तो जब सर्कल में 360 डिग्री का कोण होगा तो ऐसा ऐसा एक एक डिग्री करके 360 लाइन होता है, यानी देशांतर लाइन टोटल कितना होता है हमारे पृथ्वी पे, कितना है 360, ठीक है। तो देखेंगे देशांतरीय विस्तार में, देख लिए कि मतलब देशांतरीय विस्तार में क्या होता है कि इसका विस्तार जो है पश्चिम में कितना है 83 19 50, यानी कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, और इधर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड, ठीक है। तो आई होप ये मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको समझ में आया होगा। देशांतरीय विस्तार कैसे होता है, वर्टिकली होता है, वर्टिकली यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है। ऊपर से नीचे करने का मतलब यहाँ से अगर कोई ग्लोब ऐसे ऐसे खींचेंगे, ठीक है, तो ये होगा। और अक्षांशीय विस्तार पैरेलली ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम देखे थे अक्षांशीय ऐसे ऐसे होता है ना, अगर इक्वेटर ये है तो यहाँ से ये हो गया अक्षांशीय, और देशांतरीय हो जाएगा ये, है ना। तो जो 0 डिग्री पे जो लाइन होता है ना, जो अक्षांश 0 डिग्री पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा बोलते हैं। वैसे ही जो 0 डिग्री का देशांतर जो होता है उसको बोलते हैं प्रधान मध्यम रेखा, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा विस्तार, ठीक है। अब देखते हैं कि बिहार में टोटल जिले तो आपको पता है 38 जिले। अब 38 जिले में जो नेपाल से जो हमारा है वो 7 जिला जो है, बिहार का 7 जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा कि बिहार का कितना जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो 7 जिला। यूपी के साथ भी 7 जिला सीमा साझा करता है। बिहार का कितना जिला, बिहार का 7 जिला नेपाल के साथ और 7 जिला यूपी के साथ। अब आता है झारखंड, तो झारखंड के साथ बिहार का 8 जिला सीमा साझा करता है ना, झारखंड के साथ 8 जिला, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला, है ना। 3 जिला में कौन कौन आ गया, 3 जिला में आ गया किशनगंज पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। तो 3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ, 8 जिला झारखंड के साथ, और 7 जिला नेपाल के साथ, और 7 जिला यूपी के साथ, ठीक है। तो ये तो हम देख लिए भौगोलिक स्थिति। अब देखते हैं कि इसका कुल क्षेत्रफल, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 19,163 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलो, वर्ग किलो लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 19,163 वर्ग किलोमीटर। अब पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम यानी कि अगर हम देखें देशांतर, इतना से इतना देशांतर के बीच में जो लंबाई है बिहार का, हमारे बिहार का, वो कितना है 483 किलोमीटर, यानी 483 किलोमीटर, है ना। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कर देता है इधर 3 कर देगा इधर 8 कर देगा, तो इसको मतलब एक एक डिजिट करके भी याद कर सकते हैं, 483 किलोमीटर, ठीक है, या फिर 483 किलोमीटर।
तो बिहार का जो पूरब से पश्चिम तक का जो टोटल लंबाई है ना, यानी कि देशांतर इतना से इतना के बीच में, यानी 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड के बीच में जो एरिया आएगा वो कितना है, मतलब कि लंबाई जो है वो है 483 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण कहने का मतलब कि ऊपर से नीचे तक, यानी कि यहाँ से अगर 27 डिग्री अक्षांश से 24 डिग्री तक मतलब नीचे की तरफ आते हैं तो इसके बीच में जो लंबाई है वो कितना है, 345 किलोमीटर, यानी 345 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, तो अब एरिया निकालने के लिए, अब जैसे यहाँ किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हो जाता है तो एरिया तो पता ही होगा कि दोनों को गुना कर देते हैं तो ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मतलब जो भी है बिहार का भौगोलिक स्थिति देखें तो बिहार के भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या जाने हम, तो देखिए कि बिहार का जो स्वरूप है वो कैसा है, आयताकार है, ठीक है। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार 83,950, यानी कि 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड तक है। और अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिहार का भौगोलिक स्थिति। इसमें देखिए कि नेपाल के साथ 7 जिला सीमा साझा करता है बिहार का, और यूपी के साथ 7 जिला, है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यूपी का मतलब कौन सा जिला जो है वो बिहार और यूपी का सीमा बनाता है, तो नॉर्मली एक मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो बहुत सारे जिले सट रहे हैं, लेकिन जो मेन है वो बलिया, ठीक है, बलिया याद रखिएगा या फिर लिख लीजिएगा, बलिया है, ठीक है। तो अगर यूपी से 7 जिला, झारखंड से 8 जिला, और ये पश्चिम बंगाल से हमारा 3 जिला टच करता है, ठीक है। और क्षेत्रफल देख लिए 19,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। पूरब से पश्चिम तक का लंबाई कितना है, 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा भौगोलिक स्थिति बिहार का। अब हम देखते हैं बिहार के बारे में कुछ स्पेशल तथ्य, ठीक है। तो आइए देखते हैं इधर। पहले जो पहला हमारा फैक्ट है वो है पहला उल्लेख, ठीक है, पहला उल्लेख। तो बिहार का जो पहला उल्लेख मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है ना। हम जैसे जितने भी ग्रंथ है सबका क्या है, एक एक ब्राह्मण, दो ब्राह्मण है ना। तो हमारा जो ऋग्वेद है उसमें एक आता है शतपथ ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण में बिहार का पहला उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो आएगा क्वेश्चन कि बिहार का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ग्रंथ या फिर ब्राह्मण में मिलता है तो वह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट, बिहार नाम, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारा बिहार ये बिहार हुआ करता था, बिहार, ठीक है। इसका मतलब होता है मठ, ठीक है। मठ करने का मतलब कि जहाँ पे ढेर सारा बौद्ध भिक्षु रहता है ना उसको बिहार कहते हैं, ठीक है। तो बिहार कहते थे हमारा जो ये पूरा एरिया था, चूँकि हमको पता था कि यहाँ जैन धर्म बौद्ध धर्म सब यहीं फला फूला है, ठीक है। तो इसमें मतलब यहाँ जो रहने के लिए जो जैनियों का या फिर जो बौद्ध भिक्षुओं का जो स्थान होता था वो बिहार कहलाता था। तो लेकिन धीरे धीरे मतलब चूंकि यहाँ ज़्यादा थे तो बिहार कहलाता था, ज़्यादा मठ थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मतलब पाल वंश खत्म होता है तो पाल वंश के समय ही आपको पता है कि भारत पे आक्रमण होता है। मतलब जो मिडिल ईस्ट यानी कि बोल सकते हैं जो अरब देश के जो कुछ आक्रमणकारी थे वो आक्रमण करते हैं भारत पे, जिसमें मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, तो उसका एक मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, है ना। तो वो बिहार में भी आता है। तो वो जब मतलब उन लोग का जब आक्रमण बिहार में हुआ तो ये बिहार, चूँकि ये सब पहले तो बिहार बोलते थे लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बिहार कब से पड़ा, आक्रमणकारी ने मतलब बिहार नाम दिया। यानी कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी जो आए थे, अरब से आए थे या फिर जो भी तुर्की या फारस से आए थे, जिसमें बख्तियार खिलजी का नाम प्रमुख आता है, तो जब उन्होंने आक्रमण किया बिहार पर तो ये बिहार हो गया, ठीक है। तो आएगा क्वेश्चन कि बिहार नाम की मतलब कब पड़ा, ये किसने दिया, तो आक्रमणकारियों ने बिहार को बिहार कह के पुकारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा मतलब टॉपिक खत्म। अब आता है तीसरा, तो वर्तमान स्वरूप बिहार का कब से है, तो बिहार का वर्तमान स्वरूप जो है वर्ष 2000 ईस्वी से है। कब से है, वर्ष 2000 ईस्वी से, ठीक है। बिहार का वर्तमान स्वरूप कब से है, वर्ष 2000 ईस्वी से। अब 2000 ईस्वी से क्यों है ना, जैसा कि हमको पता है कि बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था 1911 में, है ना, दिल्ली दरबार लगा था और उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो उसी समय एक फैसला और भी लिया गया था कि बिहार एक क्या बनेगा, एक अलग प्रांत बनेगा, ठीक है। तो एक अलग प्रांत बनेगा जिसमें बिहार और उड़ीसा साथ में होंगे।
तो उस समय जैसे कि उस समय तक तो बिहार उड़ीसा साथ में थे, लेकिन और झारखंड भी साथ में ही था, लेकिन अगर वर्तमान देखा जाए, वर्तमान परिदृश्य में, तो 2000 ईस्वी यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बिहार से अलग हो गया। तो अगर फाइनली बिहार का स्वरूप माना जाए तो कब से है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बिहार का, अगर पूछा जाए कि बिहार का वर्तमान स्वरूप कब से बना, तो 15 नवंबर 2000। यहाँ पे 15 नवंबर छूट गया है, तो इसको आप लिख सकते हैं 15 नवंबर 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000 से। अब अगला है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब नया हमारा जो प्रांत बना था 1912 में, ठीक है, 1912 में तो घोषणा कर दिया गया था, लेकिन मतलब बोला गया भी, मतलब ऐसा पॉलिसी बन गया 1912 में कि बिहार एक अलग प्रांत होगा, लेकिन इसका जो विधिवत रूप से घोषणा था, या फिर बोल सकते हैं कि जो सरकारी आदेश होता है, या फिर बोल सकते हैं कागजी कार्रवाई होता है, वो 22 मार्च 1912 में हुआ। ठीक है, 22 मार्च 1912। तो 22 मार्च 1912 में बिहार एक अलग, मतलब बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया वैधानिक रूप से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिहार बिहार मतलब बिहार, हम बिहार दिवस क्यों मनाते हैं। हाँ, बिहार दिवस क्यों मनाते हैं, तो बिहार दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार एक अलग राज्य की, मतलब बिहार एक अलग राज्य होगा, इसका घोषणा किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आता है 1 अप्रैल 1936 से बिहार व उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आए, है ना, अस्तित्व हुआ, बिहार व उड़ीसा राज्य का अस्तित्व हुआ यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1936 से बिहार व उड़ीसा राज्य का अस्तित्व हुआ। उड़ीसा का राज्य, गलती लिखा गया, उड़ीसा का राज्य अस्तित्व, यही रख लीजिए, समझ लीजिएगा बस। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1936 से बिहार व उड़ीसा राज्य का राज्य अस्तित्व आया। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि 1 अप्रैल 1936 से बिहार भी एक क्या बन गया, एक अलग राज्य बना, और उड़ीसा भी एक अलग राज्य बना। ठीक है, तो आएगा कि क्वेश्चन कि बिहार एक अलग राज्य कब बना, ये नहीं, बिहार एक अलग प्रांत वो तो अलग था, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड शामिल था, 1912 में हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि बिहार एक अलग राज्य के रूप में कब, मतलब कब घोषणा किया गया, तो 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को अलग कर करके उड़ीसा एक अलग राज्य बन गया था और बिहार एक अलग राज्य बन गया था। ठीक है, और आपको पता है कि 2000 ईस्वी में मतलब झारखंड भी अलग हो गया, जिसके कारण जो बिहार, मतलब बोल सकते हैं कि बिहार का खनिज का सारा संसाधन का जो एरिया था, मतलब खनिज संपन्न, जैसे कि अभी झारखंड का सिंहभूम एरिया है ना, कोयला का हो गया, अभ्रक का हो गया, बहुत सारा एरिया उधर ही पड़ गया, जिसके कारण बिहार में अब वैसा माइन नहीं बचा है। ठीक है, अब आता है तीसरा, मतलब 1 2 3 4 5, पांचवा टॉपिक। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 13वां राज्य है ना। तो 13वां राज्य है, पहले 12वां हुआ करता था, तो जब तेलंगाना बन गया, ठीक है, तो तेलंगाना का भी आकार बिहार से बड़ा है शायद। ठीक है, तो उसी के कारण क्या हो गया, अब ये 13वां राज्य हो गया, क्योंकि 12वां था जब तक तेलंगाना नहीं बना था। तो तेलंगाना कब बना था, 2014 में बना था। तो 2014 के पहले 12वां स्थान हुआ करता था, और 2014 के बाद 13वां स्थान हो गया। ठीक है, तो आई होप ये बिहार का जो सामान्य परिचय है आपको समझ में आया होगा। अगर देखा जाए तो बिहार पूरे तरीके से इसका 90% जो एरिया है वो क्या है, मैदानी है ना। जैसा कि आपको पता है कि जिस समय भारत जो है वो नीचे अफ्रीका का टूटा हुआ हिस्सा है ना, जो टूट करके एक गोंडवाना लैंड अलग हुआ था, वो आकर के क्या हो गया, अंगारा लैंड से जुटा है। तो अंगारा लैंड से जब जुटा तो उसके बीच में एक सागर हुआ करता था, टेथिस सागर, है ना। तो उस टेथिस सागर के जुटने के बाद जो मतलब हिमालय पर्वत खड़ा हुआ, वहाँ से ढेर सारी नदियाँ निकली, तो वही नदियों का जो निक्षेप था, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा की नदियों से एक पूरा मैदान बन गया, जिसमें बिहार हो गया, बंगाल हो गया और यूपी हो गया, ये सब एरिया जो है गंगा और उसकी सहायक नदियों का निक्षेप से बना हुआ है ना। तो इसको हम कह सकते हैं बिहार का 99% एरिया जो है वो क्या है, मैदानी है। ठीक है, इधर का कुछ एरिया है जो मतलब जैसे कि कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, यानी कि नीचे वाला एरिया जो मध्य प्रदेश या झारखंड से सटा हुआ है, वो थोड़ा पथरीला है। ठीक है, और इधर वाला बस ये मतलब पश्चिमी चंपारण या फिर तराई प्रदेश में जो पड़ जाता है, यानी नेपाल के तराई प्रदेश में जो एरिया आता है, वहाँ भी कुछ कुछ मतलब पथरीली मिट्टी मिलते हैं। ठीक है, तो वो हम बिहार का जब भौगोलिक स्वरूप देखेंगे, भौगोलिक स्वरूप करने का मतलब कि जब बिहार का भूगोल देखेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम बिहार का बस सामान्य परिचय देखें, जिसमें देखें कि बिहार का आकार कैसा है, अक्षांशीय विस्तार क्या है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 24 से 27, और देशांतरीय विस्तार क्या है 83 से 88, पूर्व से पश्चिम तक का लंबाई कितना है 483, उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई कितना है 345, और
कुल टोटल एरिया देखें, कितना जिला झारखंड से सटता है, कितना जिला यूपी से सटता है, कितना जिला नेपाल से और कितना जिला पश्चिम बंगाल से सटता है ना। बिहार का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। बिहार नाम किसने दिया? ये बिहार नहीं, ये तो मतलब जो बौद्ध भिक्षु थे या फिर जो उस समय के जो भिक्षु रहते थे वो बिहार उनके लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। लेकिन अस्तित्व जो बिहार जो हम बोलते हैं, हम बिहार जो बोलते हैं, या फिर नॉर्मली जो बिहार जहाँ भी लिखा रहता है, वो जब मुस्लिम आक्रमणकारी जब आए तो उन्होंने इस बिहार का जो बोल सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन या फिर उच्चारण बदल करके ये कर दिया, ठीक है। तो वर्तमान स्वरूप कब से आया? तो 15 नवंबर 2000 से। 22 मार्च 1912 में एक अलग राज्य की घोषणा हुई, है ना। तो इसलिए हम बिहार दिवस इसी दिन को मनाते हैं। अलग प्रांत की घोषणा हुई, राज्य नहीं, अलग प्रांत। प्रांत इसको कर लेते हैं, अलग प्रांत की घोषणा हुई, तो जिसके कारण हम बिहार दिवस मनाते हैं। और 1 अप्रैल 1936 से बिहार और उड़ीसा राज्य का अलग अलग अस्तित्व हो गया, यानी कि 1 अप्रैल 1936 को ही बिहार और उड़ीसा क्या हो गया? एक अलग राज्य बन गया, जिसके कारण हम जानते हैं, मतलब अगर ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि बिहार का राज्य के रूप में अस्तित्व कब आया, तो 1 अप्रैल 1936 से। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है वो 13वां राज्य है, ठीक है। तो ये हम बिहार का बस सामान्य परिचय देखें। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और जो टॉपिक अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में कीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और ये धीरे धीरे हम देखेंगे बिहार का जो मतलब भौगोलिक स्वरूप क्या है ना, इतिहास के बारे में भी देखेंगे। तो लिख लीजिए इसको, या फिर लिख लीजिए या फिर बार बार देख भी सकते हैं। मतलब लिख लीजिएगा तो थोड़ा आपका टाइम बचेगा, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।